प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप अपना मैक्सिमम जो है वो अचीव कर सकें। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान है, लोग खुश होते हैं तो हो जाएं जी, ठीक है। वो चेयरमैन ने किया है, खबरें तो यही चल रही हैं ना कि चेयरमैन के सख्त नोटिस के ऊपर आईसीसी को ये कह दिया, आईसीसी को ये कह दिया। कमाल हो गई है, पहले सोए पड़े थे, अब याद आ गया। सोशल मीडिया का दौर है ना, सोशल मीडिया पर चीजें जब वायरल होती हैं तो फिर समझ आ जाती है कि फैसले किस तरह से करने हैं। जब पता चलता है कि दूसरे ममालिक में भी फैसले हो रहे हैं, कादर साहब से पूछें, वो बताएंगे कि क्या ये मस्बत बात है या मनफी बात है। अभी तो खैर कारी साहब ने हमें ज्वाइन नहीं किया, जैसे ही ज्वाइन करते हैं पहला सवाल उनसे यही होगा। जी उमर, होपफुली जो है जो भी एक्शंस हो ये टाइमली हो, वी होप दैट। लेकिन इमरान साहब, डेविड वार्नर दी इनिंग ते भी तुसी कुछ कमेंट कर लो कि ओवर द ईयर्स जो है क्या फाइन प्रोस्पेक्ट है। स्पॉट फिक्स सॉरी बॉल टैंपरिंग जो हुई उसके बाद डाउन हुए, लेकिन किस तरह अप हुए कि वो अप ही है। टॉप क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनकी बड़ी बड़ी कामयाबियों में जो ऑस्ट्रेलिया ने T20 फॉर्मेट में हासिल की हैं या 50 ओवर्स में हासिल की हैं या फिर 5 डे टेस्ट मैचेस में हासिल की हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और आज भी जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, कंडीशंस को देखते हुए लंबी बैटिंग की है और कुछ गैर ज़रूरी तौर पर इशू को फोर्स करने की कोशिश नहीं की। जो ज़रूरत थी उसके मुताबिक खेले हैं। टॉप क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, गुज़िश्ता चंद बरसों से दुनिया भर में जहाँ कहीं भी लीग क्रिकेट की भी खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर वो अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार करते हैं और हर फॉर्मेट के कामयाब क्रिकेटर माने जाते हैं। बिलखुसूस जब वो टेस्ट मैचेस खेलते हैं इन ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ पर वो बहुत मुख्तलिफ नज़र आते हैं और मुल्कों में भी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। लेकिन आज के मैच में भी बहरहाल वो एक टॉप क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के और उनके साथ उनकी बड़ी तवक्कुआत भी होंगी कि वो इस टीम को बेहतर जगह पर लेकर जाएं, जहां पर वो टाइटल की तरफ अगर जाते हैं तो ये जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे तो जो किसी भी टीम के नुमायाँ क्रिकेटर्स हैं जिनके ऊपर इन्हिसार है या एतमाद किया जाता है, वो बहरहाल अपनी टीम की कामयाबी में उनका बड़ा अहम किरदार रहेगा। और यही ज़िम्मेदारी इनके ऊपर भी है, डेविड वार्नर के ऊपर भी। बहरहाल उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली है। और मार्कस स्टोनिस की ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे भी कुछ कमेंट कर दे। वो बहुत अच्छा उनके हर शोबे में खेल के, आप फील्डिंग की बात करें, आप बॉलिंग की बात करें, आप बैटिंग की बात करें, वो एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं जो आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिलखुसूस अगर आप शॉर्टर फॉर्मेट की बात करते हैं तो एक डिफरेंट लेवल पर जा सकते हैं। फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत अच्छी है। शॉट्स आज भी आप देखेंगे उन्होंने कहाँ कहाँ खेले हैं। सिर्फ महदूद नहीं है कि 1-2 जोन है जहाँ पर शॉट्स खेल सकते हैं, तो उनकी जो शॉट्स की रेंज है वो भी नज़र आती है। फिर एग्रेशन नज़र आता है, फिर कुछ कर दिखाने का जोश और जज्बा नज़र आता है। और जो जिस एक तेज़ इनिंग्स की ज़रूरत थी इस टोटल को आसानी के साथ इस हदफ को हासिल करने की, स्टोनिस ने बिल्कुल वो किरदार निभाया। तो व्हाट यू थिंक कि आमिर जमाल जैसा ऑलराउंडर जो है इस तरह के दिखा सकते थे अगर होते टीम में? देखिए, अगर होते तो फिर उसके बारे में बात की जा सकती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस खेलने के लिए गए थे तो उन्होंने बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया था। हाँ। वो आपके बॉलिंग, आपकी टीम कॉम्बिनेशन को बेहतर कर सकते हैं। एक ऑलराउंडर अगर आप उस्मान खान को लेकर जा सकते हैं, अगर आप आज़म खान को लेकर जा सकते हैं, अगर आप साइम अयूब को कैरी कर सकते हैं तो आपको, अगर आप अबरार को खिला सकते हैं तो जो आपका फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है तो ज़रूरत है कि आप अगर 2 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलना चाहते हैं स्पेशलिस्ट के साथ, तो अगर आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है तो आप तीसरा फास्ट बॉलर अपने बॉलिंग उस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को शामिल करते हैं। वो जो आपकी बैटिंग को भी ताकत देता है और आपकी बैटिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन को भी बेहतर करता है। कल के दिन में इंडिया बुनियादी तौर पर तो 3 रेगुलर स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के साथ खेला ना, लेकिन चौथे फास्ट बॉलर जो उनके हैं वो हार्दिक पांड्या हैं। वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर की हैसियत से इंडिया उनको एक बैटिंग के शोबे में इस्तेमाल करता है, बॉलिंग के शोबे में इस्तेमाल करता है। और अगर किसके पास ये सहूलत ना हो तो वो 4 स्पेशलिस्ट के साथ जाएगा ना, फिर उसको एक अपनी जो बैटिंग है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि एक बैट्समैन ड्रॉप करेंगे या एक स्पिनर ड्रॉप करेंगे। तो जो आमिर जमाल हैं उनको इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था। हाँ। ये हमने जब टीम सेलेक्ट हुई थी उस वक्त भी इसके ऊपर काफ़ी बात की है, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए है, वो नहीं है, बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए, वो जहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं वो खेलें। अब यहाँ पर
जो सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान की, जो क्रिकेटर्स इस 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा है, ये पाकिस्तान के लिए मैचेस जीते जी। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, अफसोस के साथ एक कमेंट बार बार आ रहा है और मैं पूछने पर मजबूर हो गई हूँ कि आज मैच कौन जीतेगा। देखें, ये सवाल ना होता, इसकी बड़ी क्लैरिटी होती अगर पाकिस्तान अपने गुज़िश्ता मैचेस में फ़तह याब होता, मैचेस जीतता, अच्छी परफॉर्मेंस देता, आयरलैंड के खिलाफ ना हारता, न्यूजीलैंड के खिलाफ ना हारता, इंग्लैंड के खिलाफ ना हारता, तो गुफ्तगू फ़र्क होती। मगर अभी ये सवाल बार बार आ रहा है, हर तरफ से आ रहा है कि आज का मैच क्या पाकिस्तान जीत पाएगा या नहीं, क्या यूएसए टफ टाइम दे पाएगा या नहीं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मेरा बात यह है कि अगर आप क्रिकेट के नुक्ता निगाह से देखते हैं तो पाकिस्तान को आसानी के साथ अपना मैच आज का ये जीतना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप खालिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से देखते हैं तो पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए, एक वाज़े फ़र्क से जीतना चाहिए और बड़े अच्छे अंदाज में अपनी वर्ल्ड कप की मुहिम का आगाज़ करना चाहिए। जैसे आज ऑस्ट्रेलिया ने अपना मैच जीता है और इसी तरीके से पाकिस्तान को एक बड़े और वाज़े फ़र्क के साथ मैच जीतना चाहिए। जैसे इंडिया ने कल जीता है मैच, इंडिया के कल मैच को भी अगर आप देखें तो पिच इतना अच्छा नहीं था, अनइवन था, ठीक है। आप देखें कि एक ही जगह से बॉल आपके सर पर आता है, वहीं से बॉल आपके टखनों पर भी आ जाता है। कैरी बॉल इस तरीके से कर रहा होता है, सम टाइम के फ्लाई कर जाता है, सम टाइम ऐसा है कि कीपर को अपने एक मरतबा बॉल 2 मरतबा गिरने के बाद उसके पास पहुंचता है। तो उस पिच के ऊपर भी रोहित शर्मा ने जिस तरीके से कल बैटिंग की, वो बहुत ज़्यादा, उतने ज़्यादा तो आप नहीं कह सकते कि जितने वो कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि पिच जो है वो ऑफर समथिंग डिफरेंट कर रहा था। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी आप उन्होंने देखें कि ये नहीं उनको लगने दिया जी कि हम कोई बहुत ही एक ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहाँ पे बैटिंग हो ही नहीं रही है। उन्होंने छक्के लगाए हैं, उन्होंने पुल शॉट खेले हैं और दुनिया में अगर कोई पुल शॉट खेलने के हवाले से महारत रखते हैं चंद खिलाड़ी तो उनमें रोहित शर्मा आपको टॉप पर नजर आते हैं। तो उसके साथ साथ ऋषभ पंत भी हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। गो के बॉलिंग वो नहीं थी जो कि जिसको आप ये कह सकें कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, लेकिन जो पिच था इस पिच के ऊपर तो आप किसी को भी जो हल्की फुल्की भी अच्छी बॉलिंग कर सकता है ना, वो अगर अच्छे एरियाज पे बॉल फेंकना शुरू कर दे तो बल्लेबाज के लिए मुश्किल होती है। तो इंडिया ने पहले उनको कम रन्स पर आउट किया, पहले उनको डरा कर आउट किया, फिर उनको कम रन्स पर आउट किया और उसके बाद जब वो खुद बैटिंग करने के लिए आए हैं तो उन्होंने रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने जिस तरीके से इस मैच को फिनिश किया, बॉल लगे भी हैं, 2 मरतबा उनको बॉल लगा है, रिटायर्ड हर्ट हुए हैं रोहित। जब हम कल रात में बात कर रहे थे तो उस वक्त भी मैंने मतलब मैच भी देख रहा था साथ, तो वो रोहित रिटायर्ड हर्ट हुए हैं। फिर ऋषभ पंत को भी 2-3 मरतबा बॉल लगे, एक मरतबा तो उनके एल्बो के ऊपर लगा, कोनी पर, तो वो बॉल खाए हैं उन्होंने। तो ये जो डिटर्मिनेशन है जब आप देखते हैं इसको और जब आप इस किस्म की क्रिकेट देखते हैं तो पाकिस्तान को चूंकि निस्बतन बेहतर कंडीशंस होंगी जहां पे पाकिस्तान ने मैच खेलना है, तो पाकिस्तान को एक अच्छे फर्क के साथ वाज़े फ़र्क के साथ मैच जीतना चाहिए और एक अनाउंस करना चाहिए कि हम वर्ल्ड क्रिकेट में, वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप में आज अपना आगाज़ कर रहे हैं मुहिम का। ये बात ऐसे करनी चाहिए, होना चाहिए। सवाल जो है कि ऐसा क्यों लोगों के जहनों में है, तो फिर अगर मस्बत अंदाज में सोचना चाहिए तो वो ये छोड़ दें जी, जो हो गया वो गुजर गया। अब हर दिन नया दिन होता है, मस्बत अंदाज से देखें, सुबह सूरज था, बड़ा चमक रहा था, धूप लग रही थी, ठीक है, मौसम अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी, तो मस्बत हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट मुख्तलिफ अंदाज हैं सोचने के, मुख्तलिफ पहलू हैं चीज़ों को देखने के।